हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी पाई स्टडी सर्कल। माय नेम इज तबस्सुम और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 10th NIS के बच्चे इंग्लिश के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें जिससे वो ना केवल प्रिपरेशन कर पाएँ, साथ ही साथ अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, तो ऐसे करें तैयारी। यहाँ पर आज मैं आपको बताने वाली हूँ पेपर का पूरा पैटर्न और साथ ही साथ के किस तरीके से हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं स्मार्टली पढ़ाई करके। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरीके की इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल वीडियोस आप तक इजीली पहुंचती रहे। इसके अलावा सभी लेटेस्ट अपडेट्स भी आपको यहाँ से मिलती रहती हैं, तो इसीलिए डू सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर देना। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, अगर मैं 10th NIS इंग्लिश की बात करूँ तो बच्चों इसमें मैं आपको बताऊँ पूरा 100 मार्क्स का आप लोगों का पेपर होता है। देयर इज़ नो प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल तो इसमें है नहीं, तो ऐसा है नहीं कि मतलब 10 या 20 या 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। आपको 100 मार्क्स की प्रिपरेशन के उद्देश्य से पढ़ना यहाँ पर होता है। ठीक है, तो 100 मार्क्स का आपका पूरा पेपर होगा। एक प्रॉब्लम और होती है बच्चों को कि मैम पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी लगता है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो हम किस तरीके से उनको सॉल्व करें। सो इसलिए बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो द पेपर पैटर्न। पेपर का पैटर्न पता होगा तो ही आपको ये पता होगा कि किस टारगेट से हमें आगे चलना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जस्ट जो चैप्टर्स हैं उनकी समरी को पढ़ने लग जाते हैं, उनकी स्टोरी हिंदी में जानने लग जाते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करते। जबकि मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी कि जस्ट चैप्टर ही आपकी नैया पार नहीं कराएंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप स्मार्टली पढ़ के उनमें अच्छा स्कोर कर सकते हो, है ना। तो आपको क्या पढ़ना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो पेपर का पैटर्न पहले मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले पेपर का पैटर्न जो है आपका वो है 4 सेक्शंस में आपका ये पेपर डिवाइड है। कितने सेक्शंस में? देयर आर 4 सेक्शंस। तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट सेक्शन ए। सेक्शन ए जो है ये है आपका रीडिंग सेक्शन, जो कैरी करता है 15 मार्क्स को। मतलब रीडिंग का मतलब क्या होता है? पढ़ना होता है भाई रीडिंग जो है आपको वो 15 मार्क्स दिला सकता है। इसके अंदर कैसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपके 15 मार्क्स से आएंगे वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी, तो इसलिए आप बिल्कुल एक एक स्टेप को देखते हुए चले, कहीं भी आपको वीडियो स्किप नहीं करनी। दूसरा है आपका राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन जो कि आपको दिला सकता है 25 मार्क्स। तो 25 मार्क्स कम नहीं होते। अगर आप राइटिंग सेक्शन पे अच्छे से कमेंट कर ले अपनी, तो यहाँ से आप 25 मार्क्स आराम से ले जाओगी। नेक्स्ट है आपका ग्रामर। ग्रामर आपकी पूछी जाती है 30 मार्क्स की। लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैम ग्रामर के लिए इतने सारे रूल्स हम कहाँ से पढ़ें, है ना। बहुत सारे सेंटेंस हैं, देन प्रपोजिशंस हैं, इसके अलावा मोडाल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इन दी ग्रामर। तो क्या हम सारी ग्रामर कम टाइम में कैसे पढ़ लेंगे? सो उसका सोल्यूशन भी है मेरे पास। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि ग्रामर को स्मार्टली आपको कैसे पढ़ना है, सो दैट आप उसमें भी 30 मार्क्स में से जो कम से कम 25 तो लेकर ही जाएं। ठीक है, देन है आपका लिटरेचर। लिटरेचर दैट मीन्स आपकी बुक्स होती है। बुक्स का मतलब जो आपके चैप्टर्स हैं। चैप्टर्स अगर पढ़ रखे हैं एक दो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कौन कौन से चैप्टर आपके क्लियर हैं। तो बुक्स में देखो आपके जो चैप्टर लाइक स्नेक बाइट हो गया, हाउ द स्क्वायरल गॉट हिज स्ट्रीप्स लाइक कॉन्डिबा, टॉल ट्रीज, ये जो आपके चैप्टर्स है, सुशाइन, ये सब चैप्टर्स जो आपके वो आपके 30 मार्क्स कैरी करते हैं। एंड हाँ, एक चीज़ और है कि इसमें भी आपको जस्ट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर नहीं करने, उसके अलावा भी चैप्टर से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो अब बढ़ लेते हैं आगे। आई होप कि आपको ये पेपर का पैटर्न समझ में आ गया होगा कि अभी हाँ इस तरीके से 4 सेक्शंस में हम लोग का इंग्लिश का पेपर दिखेगा हमें। नेक्स्ट है, अब मैं आपको दिखाऊंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अक्टूबर 2021। अभी आप अक्टूबर में अपीयर होने वाले हो, उसके बाद बच्चे अप्रैल में अपीयर होंगे, है ना। 2 सेशन होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर है अक्टूबर 2021 वाला वो दिखाने वाली हूँ कि उसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस आए, वो मैं आपको समझाऊंगी और साथ ही साथ बताऊंगी कि कहाँ से उन क्वेश्चन आंसर्स की प्रिपरेशन आपको करनी है। चलिए बढ़ लेते हैं हम अभी आगे। तो देखो यहाँ पर हम अभी आ गए हैं। फर्स्टली आपका जो है रीडिंग सेक्शन है। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये अक्टूबर 2021 का है। ठीक है, तो यहाँ से आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा, बिकॉज जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ काफ़ी बार कि भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाओ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, वहाँ से मल्टीपल क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे। तो इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ पर आपको लिया है। बिल्कुल सेम यही स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आई एम नॉट सेइंग कि यही सेम क्वेश्चन आपके आएंगे, नहीं। पूरा जो स्ट्रक्चर है, पूरा जो पैटर्न है वो आपको यही मिलेगा। इसी तरीके से डिजाइन आपका होता है क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो ये है हमारा रीडिंग सेक्शन। क्या है ये? हमारा रीडिंग सेक्शन। आप देख सकते हैं सेक्शन ए जिसका नाम है रीडिंग सेक्शन, जो कि कैरी करता है 15 मार्क्स को। जहाँ पर नोट है, इंस्ट्रक्शंस हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ।
पहली बात 3 घंटे का आपका पेपर होगा और दूसरी बात पूरे 100 मार्क्स का होगा। देयर इज नो प्रैक्टिकल। नोट है कि दिस क्वेश्चन पेपर हैज 4 सेक्शंस ABCD, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा ऑल दी क्वेश्चंस आर कंपलसरी इंक्लूडिंग दोज वर इंटरनल चॉइसेस गिवन। सारे क्वेश्चंस आपके कंपलसरी हैं, लेकिन जहाँ पर चॉइसेस गिवन है वो आपको 2 में से एक ऐसे सेलेक्ट करके करना है। एंड ऑल दी आंसर्स हैव टू बी रिटन इन दी आंसर शीट प्रोवाइडेड। जो आंसर शीट दी जाएगी उसमें आप अच्छे से आंसर्स को लिखोगे। तो देखो इस तरीके से आपका एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। मान लो ये आपका सेक्शन ए है, रीडिंग सेक्शन है। इसके अंदर आपको पहला जो क्वेश्चन देंगे उसमें कहा जाएगा रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको इस तरीके से एक पैसेज दे दिया जाएगा एंड उसके बेस्ड पर यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज कंप्लीट फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मतलब कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो आपको कंप्लीट करने को दिए जाएंगे इस पैसेज को पढ़ने के बेस्ड पर। यहाँ पर पैसेज दे दिया, उसके नीचे जो है 2 तरीके के क्वेश्चंस होंगे। पहला तो है MCQ क्वेश्चन, 4 में से एक ऑप्शन पर टिक लगा दो, पैसेज पढ़ो ठीक से, 4 में से एक क्वेश्चन पर टिक लगा दो MCQ में। और दूसरा जो है आपका वो कुछ स्टेटमेंट्स होंगे जो आपको फिल करने होंगे, ठीक, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स वाले। तो मान लो ये आपका पैसेज है, आप देख सकते हैं। पैसेज की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि बहुत टफ पैसेज हमारा आने वाला है, पता नहीं कैसी लैंग्वेज देंगे। तो बच्चों ऐसा नहीं है, लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टफ लेवल की आपको नहीं दी जाती। आप NIS बोर्ड के बच्चे हो तो अगर हम CBSE या फिर अदर बोर्ड से कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में जो आपकी लैंग्वेज होती है इंग्लिश की वो थोड़ी सी ईजी यहाँ पर रखते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा टफ नहीं रखते। तो आप जो है 1 से 2 बार जब इस पैसेज को पढ़ोगे तो आप जो है इसके आंसर्स दे पाओगे। अभी मैं आपको बताऊँगी कि पैसेज सोल्व कैसे करते हैं, है ना, इसलिए बने रहना मेरे साथ अभी आप। तो आपको मान लो ये पैसेज आपका दे दिया, ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको दे दिए। उसके बाद ये रहे क्वेश्चंस हैं कुछ इसी पैसेज के, एक क्वेश्चन आपको दे दिया। अब उस क्वेश्चन के बाद आपको एक और यहाँ पर जो है क्वेश्चन दिया जाएगा जो अगेन आपका अनसीन पैसेज ही होगा, ठीक है। 2 अनसीन पैसेज हो गए, दैट मीन्स 15 मार्क्स के आपके 2 अनसीन पैसेज हो गए। ये दूसरा भी आपका अनसीन पैसेज है, इसको भी आप पढ़ो और इसके नीचे जो क्वेश्चन हैं ये रहे यहाँ से शुरू है, इनके भी आप इस तरीके से आंसर दोगे, ठीक है। चलो अब बढ़ लेते हैं हम अभी आगे 1 मिनट। तो ये रहा आपका, ये यहाँ तक मान लो आपको क्वेश्चंस दे दिए, है ना, दूसरे पैसेज के, और आपने पैसेज को पढ़ा। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू आंसर। अब बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है दैट व्हाट इज द ट्रिक ऑफ पैसेज सॉल्व करने की ट्रिक क्या है। जैसे कि हम चुटकियों में अपना पैसेज सॉल्व करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। पता चला कि आपने 1 घंटा, है ना, या फिर 45 मिनट्स उसी में लगा दिए तो वो तो फिर टाइम आपका ख़राब ही होगा ना। तो आपके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी 10th NIS इंग्लिश अनसीन पैसेज हल करने का तरीका, ठीक है। अनसीन पैसेज सॉल्व करने की ट्रिक 100% इफेक्टिव है, जिसका फ़ायदा बहुत सारे बच्चों ने उठाया है ना। तो ये वीडियो मैंने डाली थी और इसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करें। एक वीडियो देखोगे ना, इससे आपको दोनों क्वेश्चन को हल करने का आइडिया हो जाएगा। तो अनसीन पैसेज दोनों ही इसी ट्रिक से आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस ट्रिक को फॉलो करना है और इस ट्रिक को फॉलो करने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है अपने अनसीन पैसेज की। पूरे पेपर को आप एक साथ प्रैक्टिस करने मत बैठिए, आप थोड़े थोड़े से क्वेश्चन लीजिए। मान लो आपको अनसीन पैसेज समझ में आ गया तो उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। करनी कैसे है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कहाँ पर मिलेंगे, ऐप पर मिल जाएंगे। हमारे ऐप का नाम है PSC पाई स्टडी सर्कल। हो सकता है आपने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा हो, नहीं कर रखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। चलिए बढ़ लेते हैं आगे। तो ये तो हो गया आपके सेक्शन ए की बात। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी सेक्शन बी विच इज़ योर राइटिंग सेक्शन। तो पहला तो था रीडिंग, जिसमें पढ़ने का काम था, भाई पैसेज हैं तो आप पढ़ोगे उनको। दूसरा है राइटिंग, है ना। तो राइटिंग में आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे। बेसिकली देयर आर 4 क्वेश्चंस जो कि आपके 25 मार्क्स कैरी करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ये रहा, यू आर शालीन। चलो ये तो मैंने आपको समझा रखे हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये एक मैसेज राइटिंग है। क्या है, मैसेज यहाँ पर आपसे पूछा जाता है जो कि 4 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का मैसेज दे दिया। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इसमें आपको एक लेटर लिखने को बोला जाएगा जो कि 90% आपका लेटर टू एडिटर ही होता है। ये 7 मार्क्स कैरी करता है, ठीक है। ज़्यादातर आपका ये लेटर टू एडिटर होता है, या फिर कभी कभी इनफॉर्मल लेटर भी दे देते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको फादर को लेटर लिखना है लगभग 100 वर्ड्स में। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो होता है आपका इस तरीके से रिपोर्ट राइटिंग। ये भी आपको 7 मार्क्स की दी जाती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपका सिचुएशन राइटिंग होता है, जो कि 100 वर्ड्स में आपको लिखनी है। इसमें आपको चॉइसेस दी जाती हैं ABC करके, यानी यहाँ पर आपको 3 चॉइस दी जाएंगी सिचुएशन राइटिंग के लिए।
आपको जो भी सिचुएशन इजी लगे आप उसको यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो। अब मान लो मैंने आपको ये सारी की सारी क्वेश्चंस बता दिए हैं, तो आप मोटा मोटा ये चीज़ याद रखो कि सेक्शन बी में आपका 4 क्वेश्चन होते हैं। एक तो होता है आपका मैसेज राइटिंग, दूसरा होता है आपका लेटर, इसके अलावा होती है आपकी रिपोर्ट, देन सिचुएशन राइटिंग। तो दीज आर 4 क्वेश्चंस। अब इन क्वेश्चंस के लिए क्या हम बहुत सारे लेटर्स का रट्टा मार लें, क्या हम इतनी सारी रिपोर्ट्स को याद कर लें, है ना, या फिर हम क्या करें जो हम यहाँ से 25 मार्क्स आराम से ले जाएं, पूरे 25 मार्क्स आपको मिल जाएंगे यहाँ से। तो बच्चों उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको इन सभी चीज़ों के फॉर्मेट पता होने चाहिए। फॉर्मेट आपको जब पता होंगे तो आप एकदम मतलब स्मार्ट तरीके से उनको उनके आंसर्स को लिख लोगे, ठीक है। तो ये जो जितने भी हमारे जो है इनके फॉर्मेट है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों के करा चुकी हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा मैसेज राइटिंग, तो मैसेज राइटिंग ऑलरेडी मैंने आपको करा दिया है। ये रहा आपका लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर जो कि बहुत सारे बच्चों ने फ़ायदा उठाया है इसका, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको बोर्ड पर समझाया है कि बस ये कुछ सिलेक्टेड लाइन्स आप याद कर लो और उसके बाद कुछ ऐसी ट्रिक्स दी हैं जिनसे आप बस उन्हीं लाइन्स को लिख के कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स लिख के अपना लेटर टू एडिटर कंप्लीट कर सकते हो एंड यू कैन गेट 7 मार्क्स, ठीक है। इसके अलावा रिपोर्ट राइटिंग भी है, पूरे 7 नंबर पक्के करा देगा आपके। फिर आपका सिचुएशन राइटिंग है, पूरे 7 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो इन सब चीज़ों के मैंने फॉर्मेट भी कराए हैं। ये रहा आपका मैसेज राइटिंग है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के फॉर्मेट कराने के बाद मैंने इनकी प्रैक्टिस भी आपको कराई हुई है, तो आप यहाँ से इजी तरीके से अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये प्लेलिस्ट है 10th NIS इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग। ग्रामर और राइटिंग दोनों के ही क्वेश्चन विद फॉर्मेट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अदरवाइज आप जो है चैनल पर जाइए, चेक करिए, वहाँ से आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी और ये सारे आप फॉर्मेट अच्छे से अपने क्लियर यहाँ से कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट योर सेक्शन बी। नाउ लेट्स सी दी सेक्शन सी। तो सेक्शन सी जो है देखो कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे सेक्शन सी में। सेक्शन सी का नाम क्या है बताओ जल्दी। सेक्शन सी का नाम है ग्रामर। ग्रामर का मतलब व्याकरण, मतलब हमें तो खैर इंग्लिश में करनी है, हमें हिंदी में तो करनी नहीं है। अब ग्रामर से बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि मैम इतने सारे ग्रामर हम कैसे पढ़ेंगे, लेकिन बच्चों आप ग्रामर को नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते बिकॉज ये आपको 30 मार्क्स दिला देगा, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस कैसे होते हैं, एक पहले आइडिया ले लो फिर आप, है ना। एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन दे देंगे 2 लोगों के बीच की, जैसे कि यहाँ पर फादर और सन है, ये कॉन्वर्सेशन दे दी, इस बेस पर आपको 3 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स देंगे और उनको आपको फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आपको क्या करना है, कनेक्टर्स का यूज़ करना है और इन मतलब कंबाइन करना है इन सेंटेंस को, ये भी 3 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट है आपका कॉन्वर्सेशन फिर से दे दी, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है। इसके बाद कंबाइन करना है सेंटेंस को, तो ये मतलब ईजी ही ग्रामर है, बहुत टफ नहीं है। ऐसा नहीं है दैट यू कैन नॉट डू इट, यू कैन डू इट। थोड़ा सा समझ के चलोगे तो आराम से इसको कर लोगे। ये क्वेश्चंस मैंने आपको समझा दिए। क्वेश्चंस का जो तरीका है वो कुछ इसी तरीके से होता है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चंस हैं आपके, ये भी सब ग्रामर के हैं। यहाँ पर जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, उन ऑप्शंस को आपको लिखने हैं, है ना। और हर एक ऑप्शन के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। उसके बाद आपको जो है एक एक्स्ट्रा दे दिया, उसको भी आपको फिल करना है। यहाँ पर भी आपको ऑप्शन गिवन होंगे, मतलब पूरा पैटर्न आपका ना इसी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, ऐसे ही आपका आएगा। अब बात कर लेते हैं कि इनके फॉर्मेट हम किस तरीके से करें जो हम आसानी से इनको समझ पाएँ, है ना। बात समझने की होती है, जब समझ लोगे तो आप आराम से उनको फिर कर ही लोगे। चलिए, तो ये जो है आपका आप देख सकते हैं सेक्शन सी ग्रामर। सेक्शन सी ग्रामर है बच्चों, ये आपका यहाँ पर शॉर्ट पैराग्राफ, पेयर ऑफ सेंटेंसेस मैंने आपको कराए हैं। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपके, ये भी ग्रामर का है। देन ये है रिपोर्ट द डायलॉग्स, ये कैसे फिल करोगे आप, जो अभी मैंने आपको दिखाए हैं सारे वही क्वेश्चंस हैं। करेक्ट वर्ब की फॉर्म है जो आप फिल करना सीख सकते हो। तो बेसिकली ये वीडियोज़ जो हैं इनमें मैंने आपको ये सारे फॉर्मेट सिखा रखे हैं कि आखिर आप फिल इन द ब्लैंक्स में किस तरीके से भरोगे। और बिलीव मी, इन पर बच्चों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। जितने भी कमेंट्स आप पढ़ोगे मोस्टली स्टूडेंट्स ने ये बोला है कि मैम समझ में आ गया, बहुत इजी ट्रिक आपने बताई है। तो ये प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहां से आप इजी तरीके से इनको समझ सकते हैं। चलिए, बाकी ये प्रैक्टिस भी मैंने इनकी करवा रखी है, तो आप इनको भी देख सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा है वो है लिटरेचर सेक्शन। लिटरेचर का मतलब होता है आपके बुक्स के चैप्टर्स, मतलब जो आपके चैप्टर्स हैं ना, लाइक स्नेक बाइट हो गया, हाउ द स्क्वेरल वाला हो गया, तो सारे चैप्टर्स जो हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स वो आपके पूछे जाते हैं सेक्शन डी में। और ना केवल वहाँ पर शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आपको करने होते हैं, इसके अलावा भी अलग टाइप से उन चैप्टर्स में से क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो कैसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लिटरेचर आपका 30 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का? 30 मार्क्स का। दैट मीन्स
मीन्स आपको अपने चैप्टर्स की स्टोरी का पता होना चाहिए, साथ ही साथ हर एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स जो इंपॉर्टेंट हैं उनको आप प्रैक्टिस करके और याद करके रखें, ताकि जब वो क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप आसानी से उनको आंसर कर पाएँ। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है लिटरेचर, दैट मीन्स आपके चैप्टर्स में से, वो होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, 3 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं एमसीक्यू, और हर एक चैप्टर के सामने ना ब्रैकेट में उस चैप्टर का नाम भी, हर एक क्वेश्चन के सामने उस चैप्टर का नाम भी आपको लिखा मिलता है। मान लो पहला क्वेश्चन है आपका एमसीक्यू, तो वो द विलेज फार्मेसी इस चैप्टर में से लिया गया है। तो ये एक एक नंबर के 3 एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे। दैट मीन्स अगर आपने चैप्टर की स्टोरी अच्छे से पढ़ी है, आपको पता है, तो यहाँ पर जस्ट आपको टिक करना है और 1 नंबर आराम से लेकर जाना है। 3 क्वेश्चन के 3 नंबर। चलिए नेक्स्ट है कंप्लीट द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो बाय चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो ईच ऑफ देम। फिर से वही है आपका, देखो यहाँ पर भी एमसीक्यू क्वेश्चन ही हैं, यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे और चैप्टर के नेम यहाँ पर गिवन है। ठीक है, इसके बाद है आपको क्या मिलेगा, एक क्वेश्चन मिलेगा एक एक्सट्रैक्ट का। एक्सट्रैक्ट में से क्या है भाई, 4 नंबर का एक एक्सट्रैक्ट दे दिया। मान लो ये हमारी पोएम है 9 गोल्ड मेडल्स। ठीक है, यहाँ से ये इतना आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दे दिया और इसके बेस पर आपसे 4 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछ लिए। तो ये भी आप कब कर पाओगे, जब आपने अपने सारे चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ रखा हो। अगर आपको स्टोरी पता हो तो आप देखते ही एकदम से उसका आंसर बता दोगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके लिटरेचर में से पूछे जाते हैं। चलिए अभी आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी मतलब चैप्टर्स में से ही है, वो किस तरीके से आपको देंगे आप देख लीजिए। यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट देंगे आपको, ये छोटा सा एक्सट्रैक्ट है, मतलब छोटा सा पैसेज है किसी चैप्टर का, यहाँ से यहाँ तक, और इसमें से भी आपको जो है 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। चैप्टर का नेम यहाँ पर गिवन है, तो ये भी चैप्टर में से ही आपका। इसके बाद आपको एक पैसेज दिया जाएगा जो कि 4 नंबर का होगा अगेन, मतलब, और यहाँ पर माय विजन फॉर इंडिया, देखो इस चैप्टर में से आपका ये छोटा सा पैसेज दे दिया। मतलब ये ऐसा नहीं है कि जस्ट आपके लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, आपके यहाँ पर अभी तक जो पूछे जा रहे हैं वो सीन पैसेज पूछे जा रहे हैं। सीन पैसेज का मतलब जो चैप्टर आपने पढ़ रखे हैं उन चैप्टर्स में से देखे हुए पैसेज, छोटे छोटे से 3-3, 4-4 नंबर के आपको पैसेज दे दिए, उनके नीचे क्वेश्चन पूछ लिए, देन यू हैव टू आंसर। तो इस तरीके से आपको हर एक चैप्टर को लाइन बाय लाइन अगर पढ़ लोगे ना, तो ये सीन पैसेज आप आराम से कर लोगे। बाकी सीन पैसेज सॉल्व करने की ट्रिक भी मैं आपको भी बताऊंगी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका 30 to 40 वर्ड्स। इनको हम बोलते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस। ये आपके 2-2 नंबर के होते हैं। ठीक है, 2 नंबर वाले भी होते हैं, 3 नंबर वाले भी होते हैं। तो ये डायरेक्टली आपको जो है शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं जिनकी वर्ड लिमिट है 30 to 40 वर्ड्स, 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो आप देख सकते हैं, ये रहा द ट्रूथ, एक तो इस चैप्टर से पूछा गया है, और एक देयर विल बी नो टाइम थ्राइस द पोएम वंस अपॉन अ टाइम। ये दोनों ही पोएम से पूछे गए हैं। पोएम मतलब पोइट्री, तो पोएम भी आपको पढ़नी ज़रूरी है ताकि आप उनके क्वेश्चंस कर सको। 4 नंबर के ये हो गए। इसके बाद है आप देख सकते हैं 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चंस और हैं आपका, ये आपके चैप्टर्स में से हैं। यहाँ पर चॉइस गिवन है ABC, 3 में से आप 2 करोगे। तो जब चैप्टर्स पढ़ लोगे तो आसानी से इनको कर लोगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, इनमें आपको कोई एक क्वेश्चन का आंसर करना है 100 वर्ड्स में। अब 100 वर्ड्स 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, 2 में से आपको एक करना है, एंड दिस इज योर लॉन्ग क्वेश्चन। तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, एक क्वेश्चन आता है बट लॉन्ग, 2 में से एक करने को आता है, और ये है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस। अब देखो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि आपके सीन पैसेज भी आएंगे, है ना, आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी आएंगे चैप्टर्स में से, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे, आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी आएंगे। लेकिन हम ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस कहाँ से पढ़ें, जो हमें ऐसे नहीं कि हर एक चैप्टर के खूब सारे हम क्वेश्चन आंसर्स कर लें, नहीं, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको करने हैं ताकि बस आप अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, वो क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देती हूँ अभी कि कौन कौन से आपको प्रिपेयर करने हैं। चलिए देखो, सबसे पहले लिटरेचर के जितने भी चैप्टर्स हैं वो मैंने यहाँ पर आपके करवा दिए हैं। ठीक है, जितने भी चैप्टर्स हैं आपको उनकी स्टोरी पता होनी चाहिए। स्टोरी का मतलब कि कहानी क्या है, लाइक स्नेक बाइट की क्या कहानी है ना, आपकी हाउ द स्क्वायरल की स्टोरी क्या है। तो ये सारे चैप्टर्स मैंने प्रॉपर तरीके से आपके करवा रखे हैं, और बाकायदा बोर्ड पर इनके जो है नोट्स भी मैंने आपको बनवा रखे हैं। इंग्लिश का पेपर कैसा आएगा, इंग्लिश में 90+ का स्कोर कैसे करें, द ट्रूथ जो आपका चैप्टर है, द 9 गोल्ड मेडल्स जो है, बर्थडे लेटर, ये सारे मैं आपके ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल करके इन चैप्टर्स को स्टोरी कम से कम एक बार इनकी जान लें। ठीक है, अगर ज़्यादा टाइम हो तो और अच्छी बात है, डीपली इनको पढ़ें। फिर देन हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज भी मैंने जो है निकाली हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी यहाँ पर ये रहे। ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट का नाम 10th NIOS इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज है, हर एक चैप्टर के ये सब आप देख सकते हैं और यहाँ से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई स्टोरी की बात। अभी हम लोग देख लेते हैं कि जो आपके सीन पैसेज थे ना वो आप कहाँ से करोगे।
तो देखो सीन पैसेज यानी जो आपके पढ़े हुए लेसन्स हैं उनके पैसेज सॉल्व करने की ट्रिक मैंने यहाँ पर इस वीडियो में आपको करवाई हुई है। 10th NIOS इंग्लिश सेक्शन डी है हाउ टू सॉल्व सीन पैसेज, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल ट्रिक मैंने आपको बता रखी है कि सीन पैसेज आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। देन यू हैव टू प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस तो खैर ज़रूरी करनी ही पड़ती है ताकि आप जो है अच्छे से और समझ पाएँ चीज़ों को। एंड लास्टली बात कर लेते हैं बच्चों, देखो मैंने यहाँ पर आपको आपका पूरा पेपर का पैटर्न समझा दिया है। आपका रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर, लिटरेचर, ये सारी चीज़ें जो है आपको जो है समझ कर चलनी है। देन आपको उनकी प्रिपरेशन करनी है। लेकिन अगर चैप्टर्स की बात करें तो मैं आपको यहाँ पर ये नहीं बोलूँगी कि जस्ट रट्टा मार लो क्वेश्चंस का, आप अपने चैप्टर्स को भी पढ़ो, एटलीस्ट आपको उनकी स्टोरी पता हो, ठीक है, ताकि आप थोड़ा बहुत बना के भी लिखो तो कम से कम रिलेटेड लिखो। ऐसा नहीं हो कि मतलब कुछ का कुछ आप लिख रहे हो, है ना। तो आपको जो है अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले आप फॉर्मेट क्लियर करिए, लाइक आपका लेटर, आपकी रिपोर्ट, सिचुएशन या मैसेज है, सीन पैसेज, अनसीन पैसेज, ये सारी चीज़ों के फॉर्मेट जब आप क्लियर कर लेंगे, समझ लेंगे, एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा सा समझ लेंगे इनको, तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि करना किस तरीके से है। देन आप प्रीवियस ईयर डाउनलोड करिए हमारे ऐप से, वहाँ पर आपको सोल्यूशन भी मिल जाते हैं प्रीवियस ईयर के, ठीक है, सॉल्व भी मिल जाते हैं, और वहाँ से लेकर के आप उनकी मल्टीपल टाइम करिए प्रैक्टिस। अब बात कर लेते हैं बच्चों के, अगर हर एक चैप्टर को आपको डिटेल में पढ़ना है, दैट मीन्स आपके एग्जाम में टाइम है और आप चाहते हो कि हर एक चैप्टर को लाइन बाय लाइन हम पढ़ें, क्योंकि लाइन बाय लाइन पढ़ने से क्या होगा, जो MCQs आपके सेक्शन डी में पूछे जा रहे हैं या फिर जो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो सीन पैसेज वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनके लिए हर एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो उसके लिए मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम, ठीक है। तो इस चैनल पर जाइए, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ पर मैंने हर एक चैप्टर को आपको डिटेल में समझाया हुआ है। लेट दैट मीन्स लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम, इसको भी जरूर सब्सक्राइब करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पर आप देख सकते हैं 10th क्लास के बच्चों की बात करूँ तो ये चैप्टर्स मैं वहाँ पर आपके करवा चुकी हूँ, और यहाँ जो कराए मैंने आपके वो लाइन बाय लाइन कराए हैं, ठीक है। घर बैठे कैसे तैयारी करनी है इंग्लिश की, ठीक है, स्नेक बाइट, आपका हर एक चैप्टर के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको यहाँ करवाए हुए हैं। तो आप इसको भी जाकर जरूर देखिए अगर डीपली आपको चैप्टर्स को पढ़ना है तो, ठीक है। इसके अलावा अगर ज़्यादा टाइम नहीं है, शॉर्ट स्टोरी चाहते हो हर एक चैप्टर की, तो शॉर्ट स्टोरीज भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ये रही मैंने सारी के सारे चैप्टर्स की 10th NIOS इंग्लिश ऑल चैप्टर्स शॉर्ट समरी, ठीक है। शॉर्ट समरी में आपको एक क्विक रिवीजन मिल जाता है चैप्टर्स का अपने, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी अब देखो, अब बात कर लेते हैं आपके लॉन्ग एंड शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की। अब मान लो हमने अपने सारे चैप्टर्स को पढ़ लिया, कम से कम हमें स्टोरी पता है, हमें पता है कि हर एक लेसन में क्या कहानी है। उसके बाद मैम कुछ ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस बता दीजिए, कुछ लॉन्ग और कुछ शॉर्ट, जिनमें से आपके 99% कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिले। तो उसके लिए आप देख सकते हैं अक्टूबर या अप्रैल दोनों सेशन के बच्चे इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को तैयार करें। पार्ट 1 है, इसमें आपको इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मिलते हैं, एंड ये है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। पार्ट 1 में आपको मिलेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस एंड पार्ट 2 में आपको मिलेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को भी जरूर प्रिपेयर करिएगा। ये वाले क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मल्टीपल टाइम रिपीटेड देखने को मिलते हैं। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंग्लिश की तैयारी आपकी कैसी चल रही है, या फिर आपको इसी तरीके की वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये पूरा PDF मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, तो एक बार आप समझ सकते हैं, अपना ओवरव्यू ले सकते हैं। आपका रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर और लिटरेचर, इनमें से अभी जो है कौन सा प्रिपेयर है थोड़ा बहुत, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बस बाकी लर्न इंग्लिश चैनल को भी विजिट कर लेना, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के PDF आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाते हैं ऑल सब्जेक्ट्स के। तो चलिए, डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। और हाँ, इस वीडियो को शूट करने में मुझे काफ़ी मेहनत लगी है, काफ़ी जो है मतलब मेहनत करी है मैंने इसमें। तो प्लीज़ अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है और अगर आप इसी तरीके की वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और एक लाइक करके जाना। सो चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।